सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के 50 प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, जिस दर पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई। जिस दर पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिवर्स रेपो रेट। कर लोगे याद, आराम से करें सारे प्रश्न, ठीक है ना भाई। पीछे के प्रश्न भी देख लियो। भारतीय राज्य व्यवस्था या जो भारतीय, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था है भाई। तो आपको इंडियन इकोनॉमी के जितने भी प्रश्न में करवा रहे हो ना, अगर ये प्रश्न भी आपने कर लिए ना तो भाई आपका भला हो जाएगा। ज़्यादा प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चाहे आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे आपकी इंडियन इकोनॉमी हो भाई, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी, ठीक है, यहीं से पीछे आई है और आगे भी उम्मीद करेंगे। जो बच्चा डिटेल में पढ़ेगा, मेहनत करेगा, उसका यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो अगला प्रश्न देखो भाई, वस्तु और सेवाओं की कीमत में बढ़ोतरी के कारण रहन सहन की लागत में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है भाई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को। ये प्रश्न तो बहुत बार आया है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ भाई? 19 जुलाई 1969 को, ठीक है ना। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 के दौर में, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो याद। अगला प्रश्न है भाई, भारतीय मुद्रा बाजार में असंगठित क्षेत्र, एक तो संगठित क्षेत्र होता है, इकट्ठा क्षेत्र होता है, एक असंगठित क्षेत्र जो इकट्ठा क्षेत्र नहीं है भाई, उसके हिस्से को हम क्या बोलते हैं? उस हिस्से को क्या कहा जाता है? पीयरलेस जर्नल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड भाई, ठीक है ना। पीयरलेस जर्नल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो डिटेल में जब पढ़ोगे तो आपको मालूम लग जाएगा कि सौदा क्या है, सिस्टम के है यू, ठीक है ना। सौदा के है भाई, सौदा कुछ को नहीं, ठीक है ना। जो प्रश्न बार बार आए लिए नहीं वही सौदा में आए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न है, अपस्फीति को मूल्यों में गिरावट परंतु नहीं खालिस्तान में परिभाषित किया जा सकता। यानी भाई जब मूल्य गिर गए ना किसी चीज के तो फिर परिभाषित क्या किया जाएगा, ठीक है ना। तो मूल्यों में गिरावट भाई, ठीक है ना। ये आप याद कर सकते हैं, फॉल इन प्राइजेज। अगला प्रश्न है, भारत क्यूआर, एक क्यूआर कोड भाई आधारित डिजिटल भुगतान तंत्र किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित होया था भाई किसके द्वारा? भारत क्यूआर कोड जो क्लिक, ठीक है ना, रिस्पॉन्स कोड होता है, नेशनल पेमेंट्स, ठीक है ना, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी वीजा और मास्टर कोड के संयुक्त प्रयास द्वारा विकसित किया गया था। यानी भाई डी इसका उत्तर है। डिटेल में पढ़ोगे तो सामने बेरा लगेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कारक का मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता? तो कौन से कारक का प्रभाव नहीं पड़ता भाई? साक्षरता दर का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। जो आपकी साक्षरता दर है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न क्या है, मुद्रास्फीति के समय भाई दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? यानी दरें घटेंगी, बढ़ेंगी, क्या रहेगा? बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना, वृद्धि होगी ना, बढ़ोतरी। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, मूल्यों में एक छोटा उत्थान या एक कदम से मूल्यों का एक एक नहीं है भाई, यानी मुद्रास्फीति भाई, ठीक है ना। सही जवाब क्या बनेगा? मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न देखो, भारतीय महिला बैंक के साथ विलय कर दिया गया, किसका विलय हो गया था भाई? भारतीय स्टेट बैंक का, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय ने 20 मार्च 2017 को भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय करने की घोषणा करी थी भाई, ठीक है ना। पढ़ लेना, सारी चीज यहाँ पे बता रखी है। इनमें से कौन सा बैंक मुद्रा बाजार की श्रेणी में नहीं आता भाई? कौन सा बैंक नहीं आता? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं आता। कौन सा नहीं आता? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है भाई जो मुद्रा बाजार की श्रेणी के अंदर शामिल नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये आपका सी सही जवाब बता रखा है इसने। अगला प्रश्न क्या है भाई, जब अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में भाई किसी देश की मुद्रा मूल्य में गिरावट होता है या गिरावट आ जाती है तो उस स्थिति को या उस पोजीशन को, स्थिति को क्या कहेंगे? तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? अवमूल्यन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? उस पोजीशन को अवमूल्यन कहा जाएगा। जो सिचुएशन पैदा होएगी ना, जो स्थिति बनेगी, तो उसको हम बोलेंगे अवमूल्यन, ठीक है। यानी इसका क्या अवमूल्यन रखा गया भाई। अगला प्रश्न है,
इनमें से किस बैंक की स्थापना किसानों और ग्रामीणों की उदार संपत्ति जरूरतमंदों की पूरी करने के लिए विशेष रूप से विकसित की गई है? ठीक ठीक है ना, विशेष रूप से की गई है। तो ये की गई है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के तौर पे भाई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के तौर पे की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भाई क्या नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। ठीक है ना, पढ़ सकते हो यहाँ पे, जिसमें से एक बैंक हरियाणा के भिवानी में खोला गया है। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं किसानों की उदार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने का काम करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने, एक बैंक के रूप में कार्य करता है तो क्या करेगा भाई? ये भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना, एक बैंकर के रूप में, ठीक है ना। बैंकों का बैंक किसको बोला जाता है? रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को बोला जाता है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बैंकों का बैंक आरबीआई। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र खालिस्तान में वही खंड में अधिक प्रभावशाली रहेगा, ठीक है ना। जो क्या कॉमर्शियल बैंकिंग होती है ना, जो पोजीशन होती है कॉमर्शियल बैंकिंग की, ठीक है ना, ये इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई के अनुसार भाई अल्पकालिक ऋण, ठीक है ना, तक या उससे कम अवधि वाला ऋण कहा जाएगा। यानी भाई 1 वर्ष का जो आरबीआई का, ठीक है ना, ये क्या अल्पकालिक ऋण के तौर पे जाना जाएगा, ठीक है ना। 1 साल का ऋण, 1 साल का कर्जा। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? एमपीसी का पूरा नाम भाई, ये भी अच्छा प्रश्न है। एमपीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति समिति। क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति समिति भाई, डी इसका सही जवाब हो जाएगा, पढ़ लेना अच्छे से। मुद्रास्फीति की दर को मापने का सबसे अच्छा सूचकांक क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। कर लोगे बढ़िया तरीके से याद। अगला प्रश्न है भाई, ठीक है ना, अगला प्रश्न क्या कहता है? SIDBI का विस्तार, ठीक है ना, रूप बताना भाई। SIDBI का विस्तार रूप क्या रहेगा? तो क्या रहेगा? स्मॉल भाई, क्या है ये? स्मॉल इंड, ठीक है ना, स्मॉल उद्योग वाली, ठीक है ना, बात करें किसने? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भाई, ठीक है ना। ये आपका देख सकते हो, इंग्लिश में देख लेना, ठीक है ना, और ये मैंने हिंदी में बता दिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न क्या है? जो आपका एग्जिम बैंक की स्थापना भाई कब की गई? ये प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई भाई? 84, 82, 83, 85? 84 में हुई है, 82 में? कब हुई भाई? नहीं बेरा हमने 84 में हुई है, ठीक है ना, 84 में हुई है। इसका पूरा नाम देख सकते हो आप, ठीक है ना, क्या रहेगा? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बैंक जो भी है। राज्य वित्तीय निगम भाई, ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है? ये पूछा गया है, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। राज्य वित्तीय निगम पूछा जाए तो राज्य सरकार का जिक्र होगा। अगला प्रश्न है भाई, 1407 में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? केस डी संगू भाई, क्या है ये? जार्जियो, ठीक है ना, केस डी संगू जार्जियो भाई, ठीक है, केस डी संगू जार्जियो, ये पहला 1407 में स्थापित पहला बैंक था भाई, ठीक है, कर लोगे। भारत में विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक बैंक है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार में नहीं आता या इस प्रकार में नहीं आता? तो कौन सा बैंक नहीं आता भाई? कौन सा नहीं आता? क्या भाई? ये कमोडिटी बैंक नहीं आता, कमोडिटी बैंक नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। ये जो कमोडिटी बैंक का, ठीक है, कोई नाम दे रखे है इसमें, देख सकते हो, कॉमर्शियल बैंक भारत में नहीं है, ठीक है भाई। ये पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। भारतीय महिला बैंक का विलय अब किसके साथ हो गया है? भारतीय स्टेट बैंक के साथ, ठीक है ना। भारतीय महिला बैंक का विलय 1 अप्रैल 2007 को, ठीक है, किया गया था भाई। इसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को क्रैक की है, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की। अगला प्रश्न है, तो नीचे दिए गए बैंकों में भाई किस बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में है? कलकत्ता में कौन सा बैंक का मुख्यालय है? इलाहाबाद का भाई, ठीक है। देखो यहाँ भी याद करा दूंगा तो हमने सारे। कलकत्ता में किसका मुख्यालय भाई? इलाहाबाद, ठीक है। कलकत्ता में क्या है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय है, ठीक है। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय मणिपाल में, ठीक है, यहाँ पे याद कर लो। देना बैंक का मुंबई के अंदर है, इलाहाबाद में, कलकत्ता में, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में मुख्यालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, भारत सरकार के निम्नलिखित जो टकसालों में किस टकसाल में सिक्कों का उत्पादन नहीं किया जाता है? ये भी प्रश्न अच्छा है भाई। किस टकसाल में, यानी सॉरी भाई, किस
टकसाल में, ठीक है, टकसाल है ये, किस टकसाल में सिक्कों का उत्पादन नहीं किया जाता, ये प्रश्न पूछा है। तो बताओ फिर, तो किस टकसाल में नहीं किया जाता भाई उत्पादन? इंदौर टकसाल में। किस में भाई? इंदौर ठीक है, टकसाल में भाई, इंदौर टकसाल। अगला प्रश्न है भाई, कौन सा बैंक भाई भारत में केंद्रीय बैंकिंग परिचालन करता है? ये करेगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई है भाई, 1 अप्रैल 1935 को, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? बैंकों का बैंक भारत को, ठीक है ना, जो भारत का बैंक है, सॉरी, भारत का बैंक है बैंकों का बैंक आरबीआई, ठीक है। आरबीआई को बोला जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है वर्तमान में। अगला प्रश्न है नाबार्ड का पूरा नाम भाई, ये भी अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भाई, नाबार्ड की स्थापना पूछे आपसे कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को, ठीक है ना। किसकी सिफारिश पे? ये भी अच्छा प्रश्न है। शिवारमन समिति भाई, शिवारमन की समिति की सिफारिश, ठीक है, लागू की गई थी 12 जुलाई 1982, जो 82 है भाई, ठीक है, उसमें ये आपका बैंक बन गया था नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म देख लेना क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है ना, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अगला प्रश्न है, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में वर्गीकृत नहीं है? कौन सा नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। अगला प्रश्न देखो फिर, तो बैंक अपने क्या भाई अधिशेष धन को आरबीआई के पास रखते हैं, जिस पर आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है। इस ब्याज दर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो बोलते हैं भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इनमें से संपूर्ण परिसंपत्ति के आधार पे भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक रहा है, ये बताया था यार दर आगे, भारतीय स्टेट बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा बैंक। भारत में केंद्रीय बैंकिंग परिचालन करता है, ठीक है ना, केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ठीक है ना। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ भाई। अगला प्रश्न क्या हुआ है? अगला प्रश्न हुआ है, कुछ बैंकिंग सेवाओं में कमी के विरुद्ध ग्राहक शिकायतों को निवारण करने के लिए आरबीआई द्वारा शुरू की गई योजना है। तो कौन सी योजना हो जाएगी? बैंकिंग लोकपाल योजना। कौन सी हो जाएगी? बैंकिंग लोकपाल योजना हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन हुआ सर्वोच्च संस्थान है भाई जो भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वितरित का काम संभालता है? तो कौन सा हो जाएगा? नाबार्ड। समझिए, कृषि से संबंधित जितने भी ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम होंगे वो नाबार्ड करेगा, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को स्थापना, शिवारमन या शिवरमन समिति की सिफारिश पे, ठीक है भाई, नाबार्ड। बैंकों द्वारा भाई ये प्रस्तावित है, ठीक है ना। बैंकिंग सेवा में जो एम है भाई, इसका मतलब क्या है? तो एम का मतलब तो यार मोबाइल होगा, ठीक है ना, मोबाइल बैंकिंग, तो एम का मतलब मोबाइल भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न कहता है भाई आरबीआई की, ठीक है ना, संस्तुति के आधार पे भाई बनाई गई है, किसकी सिफारिश के आधार पे बनी हुई है? रॉयल कमीशन की सिफारिश के आधार पे। किसकी सिफारिश पे? रॉयल कमीशन की सिफारिश पे आरबीआई बनी है भाई। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न क्या भाई, तो अनार्जक संपत्ति जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में है वो खालिस्तान से जुड़ी हुई है बैंकिंग प्रतिष्ठान। किससे? बैंकिंग प्रतिष्ठान से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी रही? बैंकिंग प्रतिष्ठान से जुड़ी हुई है। 1969 के बाद कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था भाई, ठीक है, 14 बैंकों का ना। बाद में पूछा ना, तो बाद में तो 12 क्या है राष्ट्रीयकृत बैंक हुए हैं, और भाई 1969 में बने थे 14 बैंक, ठीक है ना, याद कर लेना। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है भाई, ठीक है ना, इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। मुद्रास्फीति उत्तरदायी किसके लिए भाई? किसके लिए है? जो क्या ऋणात्मक बजट, ठीक है, वित्तीय है, तो उसके लिए ये उत्तरदायी हो जाएगी मुद्रास्फीति, ठीक है ना। जो ऋणात्मक बजट वित्तीय हो जाएगा उसके लिए ये शामिल किया जाएगा मुद्रास्फीति को। अगला प्रश्न है, एक केंद्रीय बैंकिंग नीति जो एक क्या भाई आपकी क्या करती है? निर्दिष्ट वार्षिक मुद्रास्फीति दर को प्राप्त करने के लिए समायोजक मौद्रिक नीति के चारों ओर घूमती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण,
कर लोगे याद। अगला प्रश्न देखो फिर, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर आपने बताने हैं। मौद्रिक जो नीति संपत्ति के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन होते हैं भाई, आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है, इसका जवाब आप लोगों ने बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो, तो अगला प्रश्न है भाई साहब, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। तो भारतीय रिजर्व बैंक भाई नोट छापता है ना, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की। तो अगला प्रश्न क्या है भाई साहब, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीके के प्रकार कौन से हैं। क्रेडिट कार्ड, ई चेक, ई कैश, ठीक है ना, यानी ई कैश है भाई, सॉरी ई कैश, अप्रयोगित सभी, ऑल दी अबो भाई, ठीक है ना, ऑल ऑफ दी अबो यानी अप्रयोगित सभी, यानी सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके में शामिल हैं भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो फिर, अगला प्रश्न के कवा अपन है, अगला प्रश्न कवा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का छोटे सिक्के के तौर पे कहलाया जाएगा, यानी कहलाता है। तो छोटा सिक्का 50 पैसे तक के सिक्के को क्या बोलते हैं, छोटा सिक्का कहा जाता है भाई, ठीक है ना, छोटा सिक्का के तौर पे जाना जाएगा 50 पैसे के सिक्के को भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक कौन सा होगा, केंद्रीय बैंक तो भाई भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में वित्तीय क्षेत्र खालिस्तान द्वारा स्थापित हुआ। वित्तीय क्षेत्र पूछा भाई, वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा स्थापित हुआ भाई, नियमित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर बताने आपने, ठीक है। तो आज का अंतिम प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जवाब आप पढ़ के, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लास्ट का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, ठीक है भाई, 20 के यार, ठीक है ना, यानी हमारा 200 नंबर का जो क्वेश्चन है, 200 नंबर है भाई ये, ठीक है ना, 200 नंबर का प्रश्न है। कैसी को नहीं आप 200 नंबर, क्योंकि प्रश्न ऐसे हैं भाई अपना दो है, ठीक है नहीं, पढ़ लियो इसने ध्यान से। भारतीय रिजर्व बैंक के बुनियादी कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपने विचार करना है। 2 कथन दे रखे हैं, क्या ये दोनों सही है या इनमें से आपको कुछ डाउट दिखता है। पहला कथन आप पढ़ लियो, दूसरा कथन भी पढ़ लियो भाई, ठीक है ना। तो भाई इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए इनमें से, ठीक है, आपको कौन सा कथन, ठीक है, सही लगता है, कौन सा कथन आपको गलत लगता है। ठीक है, आज के अपने 50% कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक दोस्तों सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।